घृणी सूर्याय नमः है। सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे, अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का पहला अध्याय। और देखिए प्रिय भक्तों, आज के इस अध्याय में आप जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, आज तारीख है 2 मई और वार है शनिवार और आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की है प्रतिपदा तिथि, यानी कि आज से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है। तो आज से प्रतिदिन हम अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास के महात्म्य आपको सुनाएंगे। प्रभु भक्ति में लगातार यूं ही संलग्न रहने के लिए तथा हमारे चैनल से प्रतिदिन जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी कथा जानकारी अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, यह ज्येष्ठ माह सबसे गर्म महीनों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो यह ज्येष्ठ माह जेठ का महीना कहा जाता है। यह सबसे गर्म महीना है। इस माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं का दान किया जाता है जो कि ठंडक और छाया देने वाली हो, जैसे कि छाता, पंखा, पानी। इस महीने में सूर्य उपासना और जल दान का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होने के कारण लोग सूर्य के तेज से प्रभावित होते हैं। इस माह को तपस्या, संयम और सेवा का महीना भी माना जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में पहला अध्याय। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। ऋषि लोग सनक जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके आप कहिए। इसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ माह का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। तब स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत ही उचित प्रश्न मुझसे किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य की कथा कहता हूँ कि जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक है, प्रजा के पालन करता है, उसी प्रकार यह ज्येष्ठ माह सब दिनों में श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसीलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान और दशाश्वर मेघेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतः और धर्म युक्त है। इस ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी और सुंदर स्तोत्र वाहिनी गंगा अवतरित हुई थी। ज्येष्ठ मास की सभी तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र अर्थात व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान कर रहा हूँ, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र है कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी कृत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। चीनी या जल पूर्ण घट दान का मंत्र कि हे प्रभु, मैंने चीनी और जल से पूर्ण घट का दान दिया है, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र है कि हे प्रभु, हे केशव, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मणों को दिया है। चंदन दान का मंत्र है कि हे प्रभु, यह कपूर और खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी
प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधियों द्वारा जल से सिंचन करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान ना हुआ है और ना ही होगा। इसीलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता वह घोर नरक की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक यानी कि पपीहे की योनि में जन्म लेता है। हे ऋषि गणों, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नामक पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत तथा अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रत्यप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षी गण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया और उस अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया। तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र और धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक की योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष की कोठरी में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष की कोठरी से नहीं निकला और क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष की कोठरी में आग लगा दी। तब उस अग्नि के तपन से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बातें कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसे निर्जल वन में प्याऊ लगवा दी। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने तब उस निर्जल वन में प्याऊ लगवा दी। उस प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक की योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगणों, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की महिमा का अद्भुत वर्णन है। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य का पहला अध्याय और इसके आगे का वृत्तांत, आगे का अध्याय हम कल अपनी वीडियो में सुनाएंगे आपको। तो पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि इन कथाओं को शेयर करने से शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।